डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 लास्ट एक्सरसाइज 6.6 को आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.6 जो है वो ये वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम जो है वो बेरिंग है। जैसे इस चैप्टर का नाम भी जो है ट्रिग्नोमेट्री एंड बेरिंग है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है वो हमने पढ़ लिए हैं। अब जो नया टॉपिक है बेरिंग, ये वाला टॉपिक आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अब हर क्वेश्चन का टाइम कोड नीचे मेंशन है, जिस भी क्वेश्चन के टाइम कोड पे क्लिक करेंगे वीडियो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ये वाला टॉपिक आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आप, तो इसके ऊपर एक मैंने छोटी सी बेसिक वीडियो बनाई हुई है इस टॉपिक से रिलेटेड कि बेरिंग क्या होता है, इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। वो अगर आप देख लेते हैं तो फिर जो क्वेश्चन है वो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको ये टॉपिक आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन के टाइम कोड के ऊपर क्लिक करें, वीडियो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 6.6, ठीक है। बेरिंग क्या होता है, ठीक हो गया जी। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी पेज के ऊपर है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, अदरवाइज सीखते हैं। सबसे पहले बेरिंग इज़ एन एंगल, आपके जहन में आ रहा होगा बार बार कि बेरिंग क्या होता है। पहली बात, बेरिंग इज़ एन एंगल, बेरिंग जो है एक एंगल का नाम है, पहली बात। दूसरी बात, मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ, इसको हम मेजर करते हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप जानते हैं, फ्रॉम नॉर्थ। ये आपके सामने डायरेक्शन नज़र आ रही है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ठीक है। ये मैंने ड्रा किया हो आपके सामने। अब मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ से जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो हम इसको मेजर करेंगे, ठीक है। ऐसे क्लॉकवाइज जो है वो मेजर होगा। आप जानते हैं कि क्लॉकवाइज ऐसे होता है और एंटी क्लॉकवाइज उसके अपोजिट होता है, ठीक है। दूसरी बात होगी, उसके बाद एक्सप्रेस्ड विद 3 डिजिट, इसको 3 डिजिट जो है वो शो करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एंगल, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, यहाँ पे ये एक एंगल आपको नज़र आ रहा है, ये 50 डिग्री का है, ठीक है। ये वाला एंगल जो है वो 50 डिग्री का है, तो इसको हम एक्सप्रेस विद 3 डिजिट, खाली इसको 50 डिग्री नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब 3 डिजिट होने ज़रूरी हैं, तो 050, ठीक है। ये 0 पहले लिख दें, 50 है तो इससे पहले ये 0 लिख दें, तब भी ये 50 है, लेकिन इसको हमने 3 डिजिट लिखना है। आपने इसको ऐसे नहीं लिखना, ये तरीकाकार इसका गलत है, आपने इसको ऐसे लिखना है, 0 साथ 50 डिग्री लिख देंगे। तो ये तीसरा पॉइंट होगा जो कि आपने याद रखना है। चौथा पॉइंट, वी कैन नॉट राइट बेरिंग ऑफ 050 डिग्री एज, सॉरी कैन, वी कैन राइट बेरिंग ऑफ 050 डिग्री, यानी हम इस 050 डिग्री को या 50 डिग्री को ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्थ 50 डिग्री टू ईस्ट, ये एन से मुराद है नॉर्थ, 50 डिग्री टू ईस्ट की जानब, नॉर्थ टू ईस्ट, यानी कि हम क्लॉकवाइज अगर चल रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज ऐसे होगा, नॉर्थ से ईस्ट जो है वो ये 50 डिग्री बनेगा, ठीक है। एन से मुराद नॉर्थ, ईस्ट से मुराद ईस्ट, 50 डिग्री ऐसे चाहे लिखना लिख लें, ठीक है। चाहे इसको ऐसे भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। ये बेरिंग होता ही जो है वो नॉर्थ से शुरू होता है और क्लॉकवाइज जो है ये चलता है, ठीक है, नॉर्थ टू ईस्ट होगा। एग्जैक्ट नॉर्थ हैज़ बेरिंग ऑफ 0 डिग्री, अगर आप एग्जैक्ट जो नॉर्थ है यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जो है जहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे ये 0 डिग्री होगा, यानी बिल्कुल नॉर्थ के ऊपर जो है वो बेरिंग जो है वो हमारे पास क्या होगी, 0 डिग्री होगी। ये भी आपका हो गया। ये 1 2 3 4 5, ये वाले जो 5 पॉइंट है जस्ट आपने याद करने हैं, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहीं से आपने सारे क्वेश्चन इनके मुताबिक सॉल्व करने हैं। ये वाले अगर आप तैयार कर लेते हैं तो क्वेश्चन समझ लिया आपने, समझ लिया, कुछ भी और इसमें मुश्किल नहीं है। अब छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट है, ये यूज़ कहाँ पे करते हैं। अब ये यूज़ कहाँ पे होता है, सेलर एंड पायलट्स टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन दे आर ट्रेवलिंग एंड टू नेविगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सेलर और पायलट, सेलर और पायलट क्या होते हैं, पायलट के बारे में जानते हैं आप, जो हवाई जहाज़ उड़ाते हैं, क्योंकि जब वो आसमान के ऊपर या आसमान से ही आगे हवाई जहाज़ उड़ा रहे होते हैं तो इर्द गिर्द उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता, इर्द गिर्द जो है वो आसमान ही नज़र आता है, ठीक है। तो वहाँ से डायरेक्शन का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। आप ज़मीन के ऊपर सफ़र कर रहे हैं तो ज़मीन के ऊपर आप डायरेक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं, नॉर्थ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, साउथ किधर है। लेकिन पायलट हो गए जो कि आसमान से भी ऊपर होते हैं, और सेलर जो हो गए जो समंदर के अंदर जो है वो हवाई जहाज़ को या कश्तियों को चलाते हैं। अब उनके इर्द गिर्द भी पानी होता है, वो भी अपनी डायरेक्शन का अंदाज़ा जो है वो नहीं लगा सकते, क्योंकि चारों तरफ उनको पानी ही पानी नज़र आ रहा है। तो उनके लिए, सेलर और पायलट के लिए ये होता है ताकि उनकी जो डायरेक्शन है उसको डिस्क्राइब किया जा सके और नेविगेट किया जा सके फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर उन्हें सफ़र करना है तो वो कैसे करेंगे, ये उनके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये था जी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट
जो कि हमने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है। उम्मीद है कि आपको एंजॉय किया होगा। एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक्सरसाइज 6.6 को अब स्टार्ट करते हैं। अब आपको देखिएगा कि एक्सरसाइज 6.6 जो है वो बिल्कुल आसान लगेगी। क्वेश्चन नंबर 1 है मेजर थ्री फिगर फिगर नंबर 1 2 3 मेजर थ्री फिगर बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये प्रोटेक्टर होता है, इसको हम प्रोटेक्टर भी बोलते हैं और इसको डी भी बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ मेजरमेंट करनी है। मेजर थ्री फिगर बेयरिंग जैसे मैंने बताया था आपको, इसके जो बेयरिंग के जो एंगल होता है वो थ्री फिगर होता है। फ्रॉम ऑफ बी फ्रॉम ए, जहाँ पे बी आपको नज़र आ रहा है, फ्रॉम ए से आपने इसको मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर का मैंने आपको बता दिया। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आपने मेजर करना है। पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 में मेजर करना है, तो मेजर करना है हमने प्रोटेक्टर के साथ। ये आपके पास प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर मैंने आपको बता दिया। अब बेरिंग बी फ्रॉम ए, ये आपका नॉर्थ है, ठीक है। नॉर्थ आपके पास होना चाहिए, नॉर्थ से आपने जाना है क्लॉकवाइज, ठीक है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो आपने जस्ट डी इसके ऊपर रखनी है और आपके पास जो एंगल है वो आ जाएगा। डी कैसे रखनी है, ये आपके पास डी है, ठीक है। ये जो आपको ये सेंटर में क्रॉस का साइन नज़र आ रहा है, ये आपने रखना है इसके ऊपर, ये आपने इसके ऊपर रख दिया। और ये वाली जो लाइन ऊपर नॉर्थ के ऊपर जा रही है, ये वाली लाइन आपकी बिल्कुल उसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर होनी चाहिए। ये जी आप देख सकते हैं डी मैंने बिल्कुल उसके ऊपर रख दिया, प्रोटेक्टर रख दिया। अब हमने अगर यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है एंगल, तो जिस साइड से शुरू करना है वहाँ पे ज़ीरो देखना है। ज़ीरो अगर ऊपर है तो ऊपर वाली मेजरमेंट लेनी है, ज़ीरो अगर नीचे है तो ज़ीरो वाली मेजरमेंट लेनी है। तो ये ज़ीरो हमारे पास ऊपर है, तो ये लाइन आपको जो नीचे नज़र आ रही है, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन नज़र आ रही है। तो ये आलमोस्ट जो है वो 50 और 60 के दरमियान आ रही है और ये आलमोस्ट 55 बन रही है, ठीक है। आलमोस्ट से मुराद ये कि आप जब रखेंगे कोई एक आधे एंगल का फ़र्क पड़ सकता है। तो मेरे पास क्योंकि इसकी मेजरमेंट 0.55 आ रही है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0 साथ आपने ज़रूर लिखना है। 0 क्यों लिखना है आपने, क्योंकि ये बेयरिंग का जो एंगल है वो आपने थ्री फिगर में लिखना होता है, 0.55। तो ये आपका जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मैंने डायरेक्शन भी इसकी लगा दी है। ये आपके पास 0.55 डिग्री होगा। ये आपने जस्ट इतना काम करना है। मेजर थ्री फिगर बेयरिंग, ये थ्री फिगर बेयरिंग आ गई है फ्राम बी फ्राम ए विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आ गई है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानब। ये पार्ट नंबर 2, ये आपका बी है, ये आपका ए है, ठीक है। आपने यहाँ से शुरू करना है, तो ये आपका एंगल बनेगा, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल बनेगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि ये मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, ये ज़रा देखें आप, ये एक लाइन मैंने ड्रा की है। अब आप जानते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है डी के ऊपर, ये बिल्कुल स्ट्रेट। यहाँ से शुरू करेंगे एंगल, तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल है वो 180 डिग्री का होता है। जैसे एक लाइन ड्रा करें, ये एक लाइन ड्रा की, ये दरमियान में एक लाइन लगाई, इस तरफ भी 90 डिग्री है, इस तरफ भी 90 डिग्री है, तो टोटल मिला के जो है वो 180 डिग्री बन जाता है। तो एक लाइन के ऊपर जो टोटल एंगल बनता है 180 डिग्री का बनता है। ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल है ये आपका 180 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। ये एंगल आपका 180 डिग्री का बन रहा है। ये वाला जो एंगल है, ये एंगल हम मेजर कर लेते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं, तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। अच्छा, ये मैंने जो है वो डी इसके ऊपर रख दी है। ये इस लाइन के ऊपर बिल्कुल जो लाइन मैंने नीचे ड्रा की है और ऊपर जो नॉर्थ के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल, ये वाला एंगल हमने ऐसे मेजर करना है। तो ये अगेन 0 यहाँ से देखेंगे, ये आपका ये लाइन नज़र आ रही है आपको, ठीक है। ये लाइन आपको नज़र आ रही है 60 और 70 के दरमियान आ रही है। 60 और 70 के दरमियान क्या है, 65 आता है, ये 65, ये वाली लाइन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 65 डिग्री बनता है। तो ये आपका 180 डिग्री प्लस 65 डिग्री। तो ये आपकी जो बेयरिंग बनेगी वो आपकी 180 में हम जो है वो 65 डिग्री ऐड करते हैं, 180 प्लस 65, तो ये 245 डिग्री बनता है। तो ये आपका ऑलरेडी थ्री फिगर हो गया, तो 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। 245 डिग्री आपके पास बेयरिंग इसकी आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 अगेन नॉर्थ से शुरू करना है, फ्राम बी टू ए करना है। तो ये आपकी अगेन जो ये वाला एंगल आपका बनेगा ये। अच्छा, इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं।
ये यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल फाइंड कर लें, जस्ट यहाँ ये वाला एंगल फाइंड कर लें, इसको 360 से माइनस कर दें। तो पहले तरीके से, तो पहले जो हम करते हैं जिस तरीके से हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया, ये हम एक जो है वो लाइन ड्रा कर लेंगे। ये तो आपको पूरा जो है वो 180 डिग्री आ गया, 180 डिग्री आपके पास आ गया। अब हमने ये वाला जो एंगल है ये हम फाइंड करते हैं, हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। ये जी मैंने प्रोटेक्टर को इसके ऊपर रख दिया है, ये इस लाइन के ऊपर है, ये नॉर्थ वाली लाइन इस लाइन के ऊपर है, और यहाँ से हमने शुरू करना है। ये आपको सेंटर में लाइन नज़र आ रही है, तो आपने यहाँ से गिनना शुरू करना है, यानी इस साइड से हम ऐसे एंगल गिनते जा रहे हैं, तो ज़ीरो आपने यहाँ से देखना है। ज़ीरो ये लाइन है, ये ऊपर 130 है, 130 और 140 के दरमियान में ये लाइन आ रही है, तो ये आपका एंगल 135 डिग्री का बनता है। ये वाला एंगल ये आपका 135 डिग्री का बनता है। अब 135 जमा 180 डिग्री अगर करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आएगा 135 प्लस 180, तो ये आ रहा है 315 ये आंसर आ रहा है। आपकी बेरिंग बन रही है, ये ऑलरेडी 3 फिगर है तो ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, 315 आ रहा है। यहाँ इस तरह करें कि आप जानते हैं ये अगर लाइन है, ठीक है, ऐसे, तो इसके जो है 3 अगर 180 इधर है, 180 इधर होगा, टोटल मिला के ये जो है ये एंगल टोटल मिला के 360 बनता है। आप इस एंगल को फाइंड कर लें, ये आपके पास 45 डिग्री आ रहा है। 45 डिग्री 360 पहले लिखें और माइनस 45 कर दें, तब भी आपके पास 315 आ जाएगा। लेकिन प्रॉपर तरीका ये है कि ये वाला एंगल आप फाइंड करें, ये आपके पास 180 है, फिर इस एंगल को फाइंड करें 135 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 315 डिग्री आपके पास इसकी बेरिंग आ जाएगी। तो ये इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की जाना बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है स्कूल ए एंड स्कूल बी आर मार्क्ड। स्कूल ए और स्कूल बी आपको नज़र आ रहा है, ऊपर आपको नॉर्थ नज़र आ रहा है। फाइंड द बेरिंग ऑफ स्कूल ए। स्कूल ए की बेरिंग फाइंड करनी है, यानी एंगल फाइंड करना है फ्रॉम स्कूल बी से। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। ये आपका जो है स्कूल ए और स्कूल बी को जो है वो हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ये हमने स्कूल ए और स्कूल बी को ज्वाइन कर दिया। अब जो है ये वाला एंगल हमें चाहिए, ऐसे ये एंगल जो है वो फाइंड करेंगे। तो अगेन ये एक लाइन लगा लेते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ये तो जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए, ये तो आपके पास 180 डिग्री है। बाकी ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा। अच्छा जी, ये मैंने इसके ऊपर जो है वो प्रोटेक्टर को रखा है। ये जो लाइन नीचे मैंने लगाई थी ये 0 0 के ऊपर आ रही है, ये जो लाइन ऊपर है ये हमारी नॉर्थ के बिल्कुल ऊपर आ रही है, और ये एंगल हमने फाइंड करना है। तो ये हमारी जो लाइन है वो ये वाली है, ठीक है, ये लाइन है। तो 0 10 20 30 40 50 60 70 ये 70 के ऊपर आ रही है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है वो हमारा 70 डिग्री का होगा। तो टोटल जो कितना बनेगा 180 जमा 70 डिग्री, तो ये हमारे पास बन जाएगा 250 डिग्री जो है वो ये बेरिंग बन जाएगी। ये बेरिंग कह लें या इसको एंगल कह रहे हैं। फ्रॉम स्कूल ए एंड स्कूल बी आर मार्क्ड, फाइंड द बेरिंग ऑफ स्कूल ए फ्रॉम स्कूल बी से जो बेरिंग बन रही है वो 250 डिग्री बन रही है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है बुक के ऊपर भी मैंने सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है टू बोट्स ए एंड बी आर 5 किलोमीटर अपार्ट। दो कश्तियां हैं जो ए और बी जिनके नाम है, जो कि 5 किलोमीटर की दूरी पे हैं। एंड द बेरिंग ऑफ बोट बी फ्रॉम बोट ए इज़ 250 डिग्री। ठीक हो गया। बेरिंग है जी ऑफ बोट बी फ्रॉम बोट ए इज़ 250 डिग्री। ड्रा द डायग्राम शोइंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ बोथ बोट्स। सबसे पहले तो आपने डायग्राम ड्रा करनी है जिससे आपने उनकी पोजीशन को शो करना है। देन फाइंड बेरिंग ऑफ बोट ए फ्रॉम बोट बी। फिर आपने बोट बी फ्रॉम बोट ए बेरिंग दी गई है, आपने बोट ए और फ्रॉम बोट बी जो बेरिंग है वो फाइंड करनी है। सबसे पहले डायग्राम जो है वो ड्रा करते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले ये आपके पास बोर्ड जो है वो बी है, ये आपका नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ होगा। दरमियान में जो उनका फासला है वो कितना है? फासला जो है वो 5 किलोमीटर दिया गया है। हम जो है वो 5 किलोमीटर नहीं रखेंगे क्योंकि इस पेज के ऊपर जो है वो 5 किलोमीटर तो ड्रा ही नहीं किया जा सकता। तो स्केल हम रख लेंगे कि 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 5 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ से इस बी पॉइंट से 5 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं।
तो ये आपके पास आ जाएगा ये 0, ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर, ये ठीक हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, इसको 5 किलोमीटर लिख दे, क्योंकि हमने स्केल में लिख दिया कि 5 किलोमीटर जो है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पे जो है बोट हमारी कौन सी होगी, ए, ठीक है, ये हमारी बोट ए होगी। इसके ऊपर भी जो है नॉर्थ कर दें, ठीक है। अब सबसे पहले जो है ड्रा द डायग्राम शोइंग द रिलेटिव पोजीशन, हमने जो डायग्राम है इनकी वो ड्रा कर दी है। अब जो डाटा हमें इस क्वेश्चन में गिवन है वो डाटा के लिख लेते हैं। वो डाटा क्या है, ए से बी तक का जो फासला है वो 5 किलोमीटर है, ठीक है, वो 5 किलोमीटर है। उसके बाद द बेरिंग, नंबर 2 पे जो हमें बात बताई गई है वो बताई गई है द bearing of boat B from A is 250 डिग्री, ये 250 डिग्री है। टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है, ठीक है, ये भी देख लेते हैं कि हमने फाइंड जो है वो क्या करना है, वो मैं भी लिख लेता हूँ। टू फाइंड, सबसे पहला काम अपने ये क्या करना है, ड्रा डायग्राम, जो कि हमने डायग्राम जो है वो ड्रा कर दिया है। उसके बाद आपने काम क्या करना है, इसमें द बेरिंग ऑफ बोट ए फ्राम बोट बी, ये हमने फाइंड करना है। तो अब आ जाए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये वाला जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो हमें बताया गया है, ये 250 डिग्री है, ये हमें बताया गया है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है द बेरिंग ऑफ बोट बी की बेरिंग जो फ्राम ए के साथ जो है वो 250 डिग्री है। तो ये आपका यहाँ पे अगर लाइन लगा दें आप छोटी सी, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए, ये आपका 180 है, ये आपका 180 है। तो 250 में से 180 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 70 आएगा। इससे मुराद है कि ये वाला जो है वो 70 है, ये 70 है, यहाँ से यहाँ तक ये 180 है, तभी जो है ये 250 डिग्री की बेरिंग जो है वो बन रही है। ठीक हो गया, ये बात आपको समझ आ गई। उसके बाद इसका जो सोल्यूशन चलते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पे हमने फाइंड डायग्राम ड्रा हो गई है, द बेरिंग ऑफ बोट ए फ्रॉम बोट बी, ये आ जाएगा सोल्यूशन। सोल्यूशन है जी। अब देखें ये वाला एंगल जो है, ये वाला, ये अगर 70 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, अगर किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट्स में बताएं। ठीक है, ये कैसे फाइंड करना है ये मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें आपके पास इस तरह दो पैरेलल लाइंस हैं, इस तरह एक लाइन दरमियान में से गुजर रही है, इसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। जो ये वाला एंगल होगा वही ये वाला एंगल होगा, या जो ये वाला एंगल होगा वही ये वाला एंगल होगा। ये दो पैरेलल लाइन है, ये दरमियान में से ट्रांसवर्सल गुजर रही है, जो इस एंगल की वैल्यू है वही इस एंगल की वैल्यू होगी। ये आपका पैरेलल लाइंस वाला कॉन्सेप्ट है, वो अगर आपने सीखा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं सीखा हुआ तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। दो पैरेलल लाइंस दरमियान में से एक लाइन गुजर रही है जैसे ये, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाले भी बेरिंग जो है वो 70 डिग्री है, ये भी द बेरिंग ऑफ बोट ए फ्राम बोट बी जो है वो भी हमारे पास 70 डिग्री होगी। साथ जीरो आप डाल दें क्योंकि ये 3 फिगर में लिखनी है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा द बेरिंग ऑफ बोट ए फ्राम बी इज़ 70 डिग्री, ये हमने इसको ऐसे लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप एंजॉय कर रहे होंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाते हुए, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट इससे पहले बच्चों को नहीं पढ़ाया हुआ, ये फर्स्ट टाइम ही पढ़ा रहा हूँ। तो आप भी बताइएगा कि आप ये वाला कॉन्सेप्ट सीख के आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जस्ट आपने कमेंट सेक्शन में बताना है और लाइक्स की शक्ल में बताना है। इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग ऑफ। अगर नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसके स्टूडेंट भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो क्लास एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे पीटीबी है तो आपने नेशनल बुक फाउंडेशन के लिए एनबीएफ लिखना है। एनबीएफ लिखेंगे, नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे। इसको भी अगर सर्च बार के ऊपर क्लिक करते हैं
तो ये आप देखेंगे कि ये नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस जो है वो आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो गई हैं। एक्सरसाइज आपने जस्ट मेंशन की है, ठीक है, ये लर्निंग जोन आपको नजर आ रहा है, वीडियो सारी की सारी नजर आ रही है। कोई और एक्सरसाइज करते हैं, 2.1 कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट आपने 2.1 करना है, क्लास 9 एनबीएफ नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो ये देखें वीडियोस जो है वो आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएंगी। ये 2.1 की जो एक्सरसाइज है वो आपके सामने इस तरह ओपन होगी। ये 2.1 की जितनी भी एक्सरसाइज मैंने अपलोड की हुई है वो साथ साथ आपको नजर आ रही हैं।